Hello bachcho, let's see this question. This question says the answer to which the following question is a single digit integer ranging from 0 to 9. And the question is the mass of carbon anode consumed giving only CO2 in the production of 27 kg of aluminium metal from bauxite by electrolytic method. Key concept for this question is mass of carbon anode in the production of 27 kg aluminium metal. Key concept for this question is the mass of carbon anode consumed in production of 27 kg एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम के और बॉक्साइट से एल्यूमिना मिलता है और एल्यूमिना का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो कैथोड पर एल्यूमिनियम मिलता है और एनोड पर ऑक्सीजन मिलती है। ये ऑक्सीजन एनोड जो कि कार्बन से बना होता है उससे रिएक्शन करती है और CO एंड CO2 फॉर्म होते हैं। दिस प्रोसेस इज हेरोल्ड प्रोसेस। सो इन हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस and Herold process, this is the process of electrolysis of alumina. Al2O3 का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और एल्यूमिनियम बनेगा कैथोड पर एंड ऑक्सीजन बनेगी एनोड पर। ये बनती है एनोड पर और एनोड होता है कार्बन का बना हुआ एल्यूमिनियम कैथोड पर मिलती है। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, अगर यहाँ इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो एल्यूमिनियम के यहाँ 4 मोल होंगे और ऑक्सीजन के होंगे यहाँ 3 मोल्स। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन बनती है ये एनोड कार्बन से रिएक्शन करती है, एनोड कार्बन से इसकी रिएक्शन होती है और CO2 एंड CO फॉर्म होते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कार्बन के अगर हम 4 मोल ले रहे हैं तो CO2 के 2 मोल बनते हैं और 2 मोल ही CO के बनते हैं। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है ओनली CO2 इज फॉर्म्ड, अगर केवल CO2 बने, इफ ओनली CO2 इज फॉर्म्ड, अगर CO2 बने और CO ना बने, केवल CO2 फॉर्म हो, उस कंडीशन में हम इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। एल्यूमिना की रिएक्शन कार्बन से और यहाँ फॉर्म होगा एल्यूमिनियम कैथोड पर और एनोड पे बनेगा केवल CO2। इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो कार्बन यहाँ 3 मोल लेने होंगे, एल्यूमिनियम के यहाँ 4 मोल मिलेंगे और इस तरह से CO2 के भी यहाँ 3 मोल मिलेंगे क्योंकि कार्बन की 3 मोल है। तो 3 मोल CO2 हमें यहाँ मिलता है और एल्यूमिनियम बनता है 4 मोल। 4 मोल एल्यूमिनियम का मास ऑफ एल्यूमिनियम ये कितना होगा 4 इंटू 27 ग्राम। एक मोल का मास 27 होता है तो ये वैल्यू हो जाएगी 108 ग्राम। इसी तरह मास ऑफ CO2 ये कितना होगा 3 इंटू CO2 के एक मोलिक्यूल का मास होता है 44। CO2 के कार्बन के एक एटम का मास होता है, कार्बन के एक एटम का, यहाँ CO2 नहीं लेंगे, यहाँ हम कार्बन एनोड का मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ हम लेंगे कार्बन का मास। तो कार्बन का मास होता है 12, ये होता है 12, तो ये वैल्यू हो जाएगी 36 ग्राम। इट मीन्स यहाँ एल्यूमिनियम के 108 ग्राम बनेंगे और साथ में कार्बन यूज होगा 36 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं 108, इसे किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, 108 kg ऑफ एल्यूमिनियम requires 36 kg कार्बन चाहिएगा इसके लिए। अब जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 27 kg के लिए कितना कार्बन चाहिए, सो
this value will is equal 36 डिवाइड बाय 108 इंटू 27 और इसे कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आ जाती है 9 kg. It means 9 kg carbon is required for 27 kg of aluminium. So 9 is the answer of this question. 9 kg. Hope you understood it well. Best of luck.